Assalamu alaikum students. Today we are going to start the work on science book. So let's take out the science book. Okay students, take out lesson number 3, that is plants around us. As we have done the reading yesterday in our previous video, so today we are going to start the explanation. So for this work you have to take out the book. Day is already written. Now let's start the explanation. I am going to explain this lesson to you. Listen it carefully and you have to read it with the help of this video, और इसको वीडियो के ज़रिए आपने समझना है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लेसन इज़ अबाउट प्लांट्स अराउंड अस. ठीक है, प्लांट्स जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं उसके बारे में हमें इस लेसन में बताया जा रहा है कि प्लांट्स किस किस तरह के होते हैं. अब प्लांट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. कुछ छोटे होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं और कुछ बड़े होते हैं. ठीक है, तो सबसे जो छोटे प्लांट्स होते हैं दैट आर कॉल्ड हर्ब्स. सबसे छोटे प्लांट्स को क्या कहा जाता है, आपने अच्छे से याद रखना है. दैट आर कॉल्ड हर्ब्स, जो कि बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के होते हैं. फॉर एग्जांपल आपकी बुक पे आप चेक कर सकते हैं, छोटे छोटे इस तरह के जो पौधे होते हैं दीज आर कॉल्ड हर्ब्स. ठीक है, अब यहाँ पे ये बुशेस बनी हुई हैं, पर इस साइज़ के जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, छोटे साइज़ के प्लांट्स, उनको हर्ब्स कहा जाता है. अब जो प्लांट्स मीडियम होते हैं, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट पेज पे आप देखिए मीडियम साइज़ है उनका. ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ रोज़ प्लांट, दिस इज़ हाइबिस्कस प्लांट. ये प्लांट्स जो इस साइज़ के प्लांट्स होते हैं दे आर कॉल्ड श्रब्स. ठीक है, इनको श्रब्स बोला जाता है. जो मीडियम साइज़ के प्लांट्स होते हैं, जो बहुत छोटे भी नहीं होते और बड़े बहुत लंबे ट्रीज़ की तरह भी नहीं होते, तो वो कहलाते हैं हर्ब्स. एंड द प्लांट्स दैट आर वेरी टॉल, ठीक है, जो बड़े टॉल और स्ट्रॉन्ग होते हैं प्लांट्स, जिनके जो ट्रंक होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, दे आर कॉल्ड ट्रीज़. ठीक है, तो ये हम लोग इस तरह के प्लांट्स 3 तरह के जानते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग एंड आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. आई विल रीड दीज वर्ड्स एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन दीज वर्ड्स. ठीक है, सिट अ पार्क, विजिट अ पार्क और अ गार्डन. ठीक है, आप किसी पार्क या गार्डन में जाएं. पार्क गार्डन में अगर नहीं भी जाते तो आप किसी अपने घर के एरिया में ही देख सकते हैं. आपके गार्डन या पार्क में नहीं है तो आपका लॉन होगा घर में, वहाँ पे अगर दरख्त लगे हुए हैं या प्लांट्स हैं आपको उनको भी आप फोकस कर सकते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, लुक एट देम केयरफुली. अब आपने क्या करना है, प्लांट्स को अच्छे से देखना है, गौर से उन पर फोकस करना है. नेक्स्ट व्हाट यू विल डू, सम प्लांट्स आर ओके, सम प्लांट्स आर स्मॉल, दे डू नॉट ग्रो वेरी हाई. ठीक है, कुछ प्लांट्स जो हैं वो छोटे होते हैं, दे डू नॉट ग्रो वेरी हाई, वो ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं, दे आर कॉल्ड हर्ब्स. ठीक है, एंड सम प्लांट्स आर बिग, और कुछ प्लांट्स थोड़े से बड़े होते हैं. ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें श्रब्स कहा जाता है. राइट, इसी तरह छोटे प्लांट्स में एग्जांपल आपको क्या दी गई है यहाँ पे. ठीक है, छोटे प्लांट्स में ब्रिंजल है, स्पिनच है. ठीक है, और इसके अलावा आपके पास मिंट आ जाता है, कोरिएंडर प्लांट आ जाता है. ठीक है, जो धनिए का पौधा होता है, फिर पुदीने का पौधा होता है. ठीक है, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं जिनकी स्मॉल साइज़ होता है वो हर्ब्स कहलाते हैं. उनमें आपका डिफरेंट प्लांट्स हैं. इन्होंने बुक में क्या एग्जांपल दिया है, दे हैव गिवन अस द एग्जांपल ऑफ स्मॉल प्लांट्स, दे आर ब्रिंजल एंड स्पिनच. ठीक है, पालक और बैंगन. नेक्स्ट आप क्या कह रहे हैं, सम प्लांट्स आर बिग, कुछ प्लांट्स जो हैं वो बिग होते हैं, बड़े होते हैं. फॉर एग्जांपल हाइबिस्कस प्लांट हो गया, रोज़ प्लांट हो गया और सनफ्लावर, ये तीनों फूल हैं. ठीक है, हाइबिस्कस इज़ द फ्लावर और इसके पौधे को हाइबिस्कस प्लांट बोलते हैं. नेक्स्ट है रोज़ प्लांट जो गुलाब का फूल होता है. एंड थर्ड इज़ सनफ्लावर, दैट इज़ सूरजमुखी का फूल. ठीक है, अब 3 इस तरह के प्लांट्स हो जाते हैं. नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि इसी तरह कुछ बड़े प्लांट्स भी होते हैं जिनकी हाइट होती है ऊंची और जो स्ट्रॉन्ग होते हैं. दे आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, सम प्लांट्स आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, दे आर कॉल्ड ट्रीज. तो वो जो ऊंचे लंबे होते हैं, ठीक है, और वो मजबूत होते हैं. ठीक है, जल्दी वो टूटते नहीं हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें ट्रीज कहते हैं. इसके अलावा फोर्थ इनकी कौन सी टाइप आ जाती है, फोर्थ टाइप वो प्लांट्स आते हैं जो आपके खुद से सीधे खड़े नहीं हो सकते. ठीक है, खुद से आप वो स्ट्रेट नहीं खड़े हो सकते, उनको किसी चीज़ की सपोर्ट चाहिए होती है, किसी चीज़ का सहारा चाहिए होता है ऊपर स्ट्रेट जाने के लिए. ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं. सम प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, कुछ पौधे जो हैं वो बिल्कुल सीधे नहीं खड़े हो सकते.
तो वो कौन से पौधे होते हैं? अब आप देखेंगे, दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप, उनको क्लाइंब करने के लिए, मतलब ऊपर चढ़ने के लिए अपनी हेल्प चाहिए होती है, ठीक है, सहारा चाहिए होता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, तो वो वाले प्लांट्स क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स मीन्स ऊपर चढ़ने वाले, किसी की हेल्प लेके, सहारा लेके। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे एक ग्रेप वाइन की एग्जाम्पल दे दी है, ग्रेप वाइन के अंगूर की जो बेल होती है। और इसके अलावा एग्जाम्पल मैं और दे देती हूँ आपको, मनी प्लांट बहुत सारे घरों में लगा होता है, तो वो प्लांट भी इसी तरह क्लाइंबर्स की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पेज पे एक और एग्जांपल आपको दी जा ये प्लांट्स की, वो कौन सी है? जो प्लांट्स पानी में होते हैं, ठीक है। अब वो प्लांट्स कौन कौन से हैं? सम प्लांट्स कैन ग्रो इन प्लेसेस वेयर देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर, ठीक है, जहाँ बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी होता है वहाँ वो ग्रो करते हैं। और कुछ सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर, जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं। अब आपको दो एग्जाम्पल से भी बता दी गई हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी है? कैक्टस है और लोटस, ये दोनों प्लांट्स आपके पानी में ग्रो करते हैं। आपने लोटस को प्लांट को देखा होगा, उसके ऊपर एक फ्लावर होता है, ठीक है। और कैक्टस प्लांट्स भी देखा होगा जिसमें आपके थॉर्न्स लगे होते हैं, कांटे लगे होते हैं, ठीक है। इसको आप लोग अगर टच करें तो आपका हाथ में कांटा चुभता है, आपको दर्द फील होता है, ठीक है। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो आपके ग्रो करते हैं पहाड़ों पे। फॉर एग्जांपल फर ट्री। फर ट्री कहाँ ग्रो करता है? माउंटेन्स पे। ये ज़्यादातर माउंटेन्स पे पाया जाता है। आप लोग कभी फोकस करिएगा माउंटेनियस एरियाज़ में, अगर आपका कभी विज़िट हो, कभी आप जाएँ तो आप फोकस करें कि फर ट्री कहाँ पे ग्रो किए होते हैं। फर ट्री इस टाइप के होते हैं, आप इनको देख लें अच्छे से, ठीक है। कल मैंने आपको एक इन्वेस्टिगेट बॉक्स पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं, उनकी आपने बताना है कि आपके घर में क्वांटिटी कितनी है। व्हाट काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो इन स्कूल? अब स्कूल में तो आप हैं नहीं, क्योंकि आपका घर में लॉकडाउन है, तो इसलिए घर में क्लासेस चल रही है, तो आप अपने घरों में चेक कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ प्लांट इज़ मोर? फाइंड आउट। कौन सा प्लांट्स आपका कितना है घर में, आपने लिख के देख के लिखना है। नंबर 1 पॉइंट क्या है? नंबर ऑफ स्मॉल प्लांट्स, छोटे पौधे अब आपके घर कितने हैं? हमारे घर में 4 हैं, तो मैंने यहाँ पे 4 मेंशन कर दिया। नंबर ऑफ बिग ट्रीज, आपके घर में कोई बड़ा दरख्त है? अगर नहीं है तो 0 लिख दें, अगर है तो जितने दरख्त हैं वहाँ नंबर उतने लिख दें। अगर 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर नंबर ऑफ क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स कौन से होते हैं? जो आपको मैंने बताया खुद से सीधे खड़े नहीं हो सकते। अगर आपके घर में क्लाइंबर है तो आप लिख सकते हैं, हमारे घर में एक मनी प्लांट है, तो अब मैंने 1 लिख दिया। नंबर ऑफ वाटर प्लांट्स। वाटर प्लांट्स कोई हैं आपके घर में जो पानी में उगते हो? नो, वी डोंट हैव वाटर प्लांट्स इन आवर होम। आपके अगर हैं तो आप लिख सकते हैं क्वांटिटी उनकी कितनी है। अगर वो 1 प्लांट है तो आप 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, अदरवाइज़ अगर नहीं है तो आप 0 लिख देंगे। नेक्स्ट आपके लास्ट पॉइंट में क्या आ जाता है? रिमेंबर पॉइंट्स हैं कि हमने क्या क्या चैप्टर में पढ़ा। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स। अब काइंड्स कौन कौन सी हमने पढ़ी हैं? हर्ब्स, जो सबसे छोटे प्लांट्स होते हैं, फिर जो बड़े प्लांट्स होते हैं थोड़े से, फॉर एग्जांपल रोज़ है जैसे, उनको हम क्या कहते हैं? श्रब्स कहते हैं, ठीक है। और जो टॉल और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं उन्हें हम ट्रीज़ कहते हैं। और जो प्लांट्स खुद से स्ट्रेट खड़े नहीं हो सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स। उनको सपोर्ट चाहिए होती है खड़े होने के लिए। लास्ट में हमने क्या पढ़ा है लास्ट पेज पे, कि जो प्लांट्स आपके पानी में ग्रो करते हैं उनके बारे में पढ़ा है। फिर और उसके बाद वो प्लांट्स जो माउंटेन्स पे ग्रो करते हैं। तो प्लांट्स बेसिकली हमारे क्या किसके लिए होते हैं, पर्पस क्या है उनका? प्लांट्स आपके हवा को क्लीन करते हैं, ठीक है। आपकी ऑक्सीजन आपको देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से इनहेल कर सकें ऑक्सीजन। आपकी एयर को फ्रेश और क्लीन करते हैं। तो प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। प्लांट्स से आपको फ्रूट्स भी हासिल होता है, राइट। और प्लांट्स से आपको डिफरेंट खाने की चीज़ें आपको मिलती हैं। फॉर एग्जांपल आपको फ्रूट हासिल होता है, फॉर एग्जांपल आपको वेजिटेबल्स हासिल होती हैं, ठीक है। तो प्लांट से आपको बहुत से फ़ायदे मिलते हैं। दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस, ठीक है। अब आपने खुद से प्लांट्स देखने हैं कहाँ कहाँ हैं, कैसे हैं, कौन से प्लांट से आप क्या चीज़ हासिल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने फिर ये चीज़ें आप पॉइंट्स अपने माइंड में रखनी है। फिर हम प्लांट्स के बारे में कुछ होमवर्क भी मैं आपको दूंगी, तो अब वो आप नोटबुक में करोगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए आप ये अच्छे से वीडियो सुने, समझें, और आपको दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप नेक्स्ट काम आप अपना नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।